गाइस, क्या आपने कभी हॉन्टेड साइंस कॉलेज के बारे में सुना है? मतलब एक ऐसा साइंस कॉलेज जिसके अंदर बहुत सारी हॉरर एक्टिविटीज होती रहती हैं। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये एक रियल स्टोरी है जिसे आप आज की वीडियो में सुनोगे। अब देखो, दोस्तों के साथ मस्ती करना स्पेशली कॉलेज ट्रिप पर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज की कहानी है दो लड़कों की जिनका नाम था विशु एंड अमित। इन्होंने रिसेंटली में ही लखनऊ के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया था और इसके बाद ये लोग ट्रिप करने के लिए हैदराबाद जाते हैं। वो दोनों ही लड़के काफी नटखट और शैतान किस्म के थे। मतलब सबसे ही कभी ना कभी वो मजाक ही करते रहते थे। पूरे कॉलेज ट्रिप में अगर सबसे ज्यादा कोई मस्ती कर रहा था तो वो यही दोनों थे, और इसी वजह से उन्हें सीनियर्स से डांट भी पड़ रही थी। और इनकी जो बदमाशी की चुल थी वो इतनी ज्यादा थी कि रात के सबके सोने के बाद वो उठकर हैदराबाद की सड़कों पर गए और चीजें एक्सप्लोर करने लगे। वो जगहों को एक्सप्लोर करने लगे। उन्हें कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहां उन्हें बहुत अच्छा एडवेंचर मिलता, और ऐसी जगह अगर किसी को भी ढूंढनी है तो वहां के लोकल से ही कोई पूछेगा। तो ये लोग भी आधी रात में चाय पीते हुए चाय वाले से पूछ रहे हैं कि हैदराबाद में सबसे ज्यादा एडवेंचरस जगह कौन सी है घूमने के लिए। चाय वाला मजाक में बोलता है, इतना ही एडवेंचर का शौक है तो आपके पीछे एक खंडर है, वो सबसे ज्यादा एडवेंचरस है। दरअसल वो कॉलेज एक खंडहर था जो किसी स्ट्रेंज रीजन की वजह से बंद कर दिया गया था। और माना जाता है कि जब ये कॉलेज बंद हुआ तो उस कॉलेज के साइंस लैब में जितनी भी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी उन्हें वहीं पर छोड़ दिया गया गलने के लिए। जैसे ही ये बात इन दोनों को पता चली वो बहुत खुश हो गए। उन्हें लगा कि इससे ज्यादा अच्छी जगह हो ही नहीं सकती एडवेंचर के लिए। हालांकि जब वो अंदर जा रहे थे तो चाय वाले उन्हें रोकता है। वो बोलता है कि मैंने मजाक में बोला था, आप सच में मत जाओ, ये जगह थोड़ी सी डरावनी है। बट फिर भी वो दोनों अंदर चले जाते हैं। जब वो अंदर जा रहे थे तो कॉलेज के गार्ड्स थे, उन्होंने आवाज भी दी, ए यहाँ कौन है? लेकिन वो जल्दी से भागकर उस कॉलेज के हॉल में घुस गए जिसे वो एक्सप्लोर करने वाले थे। गाइस, वैसे तो पूरा कॉलेज खंडर था, अंदर एकदम अंधेरा था, दीवारों पर कोई पेंट के निशान नहीं थे, जो लोहे की चीजें थी उस पर जंग लगी हुई थी, कहीं कहीं खून के निशान थे। लेकिन तभी एक चीज दिखती है उन दोनों को जो उनकी रूह कपा देती है। वो स्टोरी जानने से पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप हॉरर स्टोरीज। गाइस, जब विशु और अमित कॉलेज के हॉल के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक सीढ़ियां दिखती हैं। उन सीढ़ियों पर चढ़कर वो ऊपर जाने लगते हैं क्योंकि नीचे तो कुछ भी एडवेंचरस उनको दिख नहीं रहा था। और जब वो सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं तो उन्हें कुछ क्लासेस दिखती हैं, जिस क्लासेस में डेस्क टूटा हुआ था, चेयर टूटी हुई थी, ब्लैक बोर्ड टूटा हुआ था। लेकिन उसी के आगे वो जैसे ही बढ़ते हैं उन्हें एक साइंस लैब दिखता है। एक साइंस लैब जिसमें से बहुत तेज स्मेल आ रही थी। लेकिन जैसे ही वो साइंस लैब के अंदर एंटर करते हैं वो देखते हैं कि साइंस लैब की विंडो पर एक लड़की खड़ी होकर बाहर देख रही है। मतलब इट्स लाइक कि वो कूदने ही वाली है। विशु तो थोड़ा सोच भी रहा था, लेकिन अमित बिना सोचे समझे उस लड़की के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है, अमित जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है उसे ऐसा फील होता है जैसे उसने कोई पत्थर पकड़ा हो। और जैसे वो अपने हाथ के बाद धीरे धीरे उस लड़की को देखता है, वो लड़की एकदम से कंकाल बन जाती है, स्केलेटन। विशु दूर से ये दृश्य देखकर एकदम सुन्न पड़ चुका होता है। ये देखने के बाद अमित उस लड़की का हाथ छोड़ता है और बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। विशु अमित को उठाने की कोशिश करता है, पास का पड़ा पानी उसके मुंह पे मारता है और दोनों जब उठ जाते हैं तो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं वो देखते हैं कि गेट पर बहुत सारे कंकाल खड़े हैं। वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं। अमित बोलता है कि गार्ड अंकल्स ने हमको देखा था। विशु आवाज लगाते हैं, वो दोनों आवाज लगाते हैं कि गार्ड अंकल हमें बचाओ, लेकिन किसी के कानों तक आवाज नहीं जा रही थी। लेकिन फिर भी किसी तरीके से विंडो से नीचे उतर के वो एक गार्ड के पास पहुंचते हैं हेल्प मांगने के लिए। गार्ड आगे की तरफ देख रहा होता है और जैसे ही वो उनके कंधे पे हाथ रखते हैं गार्ड 180 डिग्री अपना सर टर्न कर लेता है बिना अपने धड़ को मूव किए। लेकिन थैंकफुली उस कॉलेज की ट्रिप पर जितने भी लोग आए थे तब तक वो उन्हें ढूंढ रहे थे और वो चाय वाले से पूछ के वहां पे आ चुके थे। और वो देखते हैं कि विशु और अमित दोनों ही बेहोश पड़े हुए हैं। और वो गार्ड जिसका 180 डिग्री सर टर्न हुआ था वहां कोई गार्ड ही नहीं था। विशु और अमित जब ये बात कॉलेज वालों को बताते हैं तो कॉलेज वाले उस चाय वाले के पास पहुंचते हैं ये पूछने के लिए कि इस कॉलेज की कहानी क्या है, क्यों ऐसा हुआ है, क्यों वो कंकाल दिखे, क्यों वो गार्ड 180 डिग्री टर्न हुआ और क्यों कोई लड़की कूद रही थी। तब वो चाय वाला बताता है कि बहुत साल पहले इस साइंस लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिससे गैस लीक हुई थी। उस गैस लीक से पूरे ही कॉलेज में वो सुगंध फैल गई थी जिससे एक बहुत गंदी बीमारी होने लगी थी। जब वहाँ के आसपास की अथॉरिटीज़ को पता चला तो सब लोगों ने
इस पूरे कॉलेज को बाहर से लॉक कर दिया ताकि कोई भी बाहर ना भाग पाए, और जो अंदर थे उनकी कोई भी हेल्प नहीं की गई। कई लोगों ने विंडो से कूदने की कोशिश की, कई लोगों ने वहाँ से भागने की कोशिश की, कई लोगों के भागते भागते सर टूट गए, पैर टूट गए, और यही सारी चीज़ें रिप्लिकेट होके कई बार यहाँ पे लोग एक्सपीरियंस करते हैं। और कई बार ये सारी चीज़ें रिप्लिकेट होती हुई दिखती है लोगों को जो भी यहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर कोई गार्ड नहीं है जो पहरेदारी कर रहा है, सब मरे हुए लोग हैं, सब वो लोग हैं जो अब कंकाल बन चुके हैं। और इसीलिए इस साइंस कॉलेज को एबंडेंट कॉलेज माना जाता है, हॉन्टेड कॉलेज माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर किसी को भी रात में नहीं जाना चाहिए। गाइस, आपको ये कहानी कैसे लगी, इससे रिलेटेड कोई फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। और क्या आपने कभी अपने स्कूल की या कॉलेज की साइंस लैब को एक्सप्लोर किया है? वेल, मैंने किया है। मुझे याद है बहुत अजीब अजीब से ही स्पेसिमेंट्स रखे होते हैं वहाँ पे, डर लग जाता है। वेल, ये वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।